मान। कभी संयोग तो कभी वियोग, इन सब का एक दिन हमें मुख देखना पड़ता है। कौन चाहता है शरीर में रोग लग जाए, बुढ़ापा आ जाए, मृत्यु हो जाए? कोई नहीं चाहता है। लेकिन नहीं चाहने पर भी ये सब हमारे जीवन में आते हैं, और इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है, आधि, व्याधि और समाधि। ये शरीर में आधि, व्याधि, उपाधि लगी हुई है, लेकिन इन सब से बचने का उपाय है समाधि, संतुलन, अपने मन का शांत हो जाना। मन के सारे विकार छूट जाएं, मन निर्विषय हो जाएं, मन प्रपंच शून्य हो जाएं, तो समझो जितना जिएंगे वो काफ़ी है। जितना दिन जिएंगे उतना पर्याप्त है। इसलिए हम सबको चाहिए कि शांत होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के जीवन जिएं, तो जीवन भार नहीं लगेगा, जीवन उपहार लगेगा, गिफ्ट में लगेगा। भार और उपहार। जब जीवन बोझिल है, जीवन में तनाव है, टेंशन है, तो जीवन भार रूप लगता है, बोझिल लगता है। लेकिन जीवन में यदि प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, तो जीवन उपहार लगता है। मतलब लगता है कि हाँ, ये जीवन मिला है, जीवन का आनंद हम ले रहे हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, एक शिष्य गुरु से पूछा, गुरुदेव, भक्ति करने का, साधना करने का, ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन है? सबसे अच्छा मुहूर्त कौन है? किस दिन है? मैं साधना, भजन, भक्ति, ध्यान ये करने का समय हमें कब अच्छा मिलेगा? कौन दिन शुभ होगा? कौन दिन अच्छा होगा? आप बता दीजिए। क्या कहा कि गुरुदेव, भक्ति करने का, ध्यान करने का, साधना करने का, भजन करने का अच्छा समय कब है? गुरु ने कहा, बेटा, मृत्यु से एक दिन पहले। गुरु ने कहा, बेटा, मृत्यु से एक दिन पहले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं, वह तो कभी भी आ सकती है। तो गुरु ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा, हर क्षण, हर समय, हर पल भजन करने के लिए समय है, और ध्यान, साधना, मुक्ति का काम करने के लिए समय है। हर क्षण, हर समय, हर पल मुक्ति का काम, हर क्षण भजन का काम। ये साधना के लिए, मुक्ति के लिए ये मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब हम चालू कर देंगे शुभ काम, तब जाकर के ये चालू हो जाएगा। इसलिए ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए हर क्षण समय है, हर क्षण, हर दिन, हर माह शुभ है, शुभ ही शुभ है। इसलिए भजन करने का और भक्ति करने का जो समय है वो आज ही है। कल तो मृत्यु आ जाएगी, कल बीमारी आ जाएगी, कल समस्या आ जाएगी, कल दुख आ जाएगा, कल आँख में चश्मा लग जाएगा, कान से सुनाई कम देगी। तब संबल कियो न जाए, तब भजन नहीं हो सकता है। इसलिए भजन करने का, जीवन परिवर्तन करने का, शांति का काम करने का सबसे अच्छा मुहूर्त आज है। आज ही इसी समय
जागो तभी सवेरा। जब हम जागते हैं तो समझो कि सवेरा है, और आंख बंद कर लिए तो 12 बजे दिन भी है तो अंधेरा ही है। इसलिए भजन करने के लिए कभी देर नहीं होती। तो कहा कि हर क्षण भजन करने का समय है, हर समय ध्यान करने का समय है। किसी संत ने कहा है, हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को, सुबह शाम और दोपहर सद्गुण हिये भरन को। क्या कहते हैं? हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को। निज स्थिति, निज का कल्याण, निज के गुण दोषों का सिंहावलोकन करने का समय, अपने कल्याण करने के लिए जो सद्गुण है, जो स्वरूप स्थिति है, कल्याण है, ये क्या है? हर क्षण तुम्हें समय है निज स्थिति करण को। हे साधक, हे मुमुक्षु, हे कल्याणार्थी, हे मनुष्यों, हर क्षण हर पल तुम्हें समय है निज स्थिति करण को, सुबह शाम और दोपहर सद्गुण हिये भरन को। 3 पहर माने जाते हैं, सुबह शाम और दोपहर। ये सद्गुण हिये भरन को, सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए, अच्छे गुण अपनाने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए सुबह शाम दोपहर ये जो है हर क्षण समय है। इसलिए हम सबको जितना हम बाहर समय देते हैं, संसार के लिए समय देते हैं, उसमें से कुछ समय निकाल करके ध्यान साधना और अपने जो गुण दोष है इसके सिंहावलोकन, इसको देखने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। जीवन परिवर्तन करने के लिए कभी देर नहीं होती है। जीवन परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती। स्वयं को बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। स्वयं को अच्छा बनाने के लिए कभी देर नहीं होती। कहना न होगा कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए कभी देर नहीं होती। जब से हम पाँव आगे बढ़ा दे तब से जीवन अच्छा होने लगेगा। तो जीवन परिवर्तन करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। ध्यान करने के लिए, शांत रहने के लिए, मीठा बोलने के लिए, स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए और मुक्ति के लिए कभी देर नहीं होती। चाहे हम जितना कटु बोल रहे हैं, जितना स्वभाव खराब हो, जितना जीवन उलझा हुआ हो, लेकिन आज से हम शुरू कर दें, आज से कि हम जीवन को परिवर्तन करेंगे, स्वभाव का परिवर्तन करेंगे। जो कटु बोलते हैं उसको हम मीठा में बदलेंगे और जीवन को अच्छाई की ओर ले जाएंगे। इसके लिए समय, उम्र और काल की ज़रूरत नहीं है। आदमी 85 वर्ष में, 90 वर्ष में भी कल्याण का काम कर सकता है और 5 साल में भी चालू कर सकता है। तो परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती है। तो हम सबको चाहिए जीवन परिवर्तन। तो यहाँ गुरु ने कहा कि बेटा हर क्षण हर समय कल्याण करने के लिए समय है और शुभ मुहूर्त है। अपनी शक्ति को इतना बढ़ाएं। किसी ने कहा है हमारे जीवन में कि हमारे पास शक्ति है, अपनी शक्ति को इतना बढ़ा दें कि समस्या छोटी हो जाए। अपनी शक्ति को इतना बढ़ाएं कि समस्या छोटी हो जाए। शक्ति है हमारे पास, ऊर्जा है, उसको हम इतना बढ़ा दें, इतने मजबूत हो जाएं कि चाहे जितनी बड़ी समस्या आए, जितना बड़ा उफान आए, वह छोटा हो जाए। उसके लिए कोई हमें नहीं करना पड़े। वो किसी ने कहा है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना,
खुद को इतना बुलंद, इतना मजबूत, इतना मानसिक रूप से हमें इमोशनल रूप से इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, परमात्मा ईश्वर खुदा भगवान भक्त से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब? जब हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, भीतर से मजबूत होते हैं और साधना, स्वाध्याय, तप, तितिक्षा और व्यवहार की उज्ज्वलता, स्वभाव की पवित्रता ये इतना बढ़िया हो जाता है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जो काम करते हैं वो काम पवित्र हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हमारे जीवन में समस्याओं का तूफान तो आएगा, ये समस्या आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, उलझन आएगी, तो समस्याओं का तूफान तो आएगा, कटु वाणी के बौछार आएंगे और क्रोध का भी उबाल आएगा, लेकिन इसमें हिलना नहीं। क्या कहते हैं? इसमें हिलना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। ये सब आएंगे, जहाज़ों को डुबा दे उससे तूफान कहते हैं, जहाज़ों को डुबा दे जो उससे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उससे इंसान कहते हैं, उससे इंसान कहते हैं। जहाज़ समुद्र में जाता है, नदी में चलता है और समुद्र का तूफान जहाज़ों को डुबा देता है, कई बार जहाज़ डूब जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जहाज़ों को डुबा दे उससे तूफान कहते हैं, लेकिन तूफानों से टक्कर ले उससे इंसान कहते हैं। वह तूफान क्या है? बाहर का तूफान, सागर का तूफान, नदी का तूफान, वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन सबसे असली तूफान, सबसे असली बाढ़ कहाँ है? हमारे हृदय रूपी सागर में, मन रूपी समुद्र में। इसमें रात दिन तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, उबाल चल रहा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, गुस्सा का, मनोविकारों का। देखिए मन की तरंग कितनी उबाल आती है भीतर से। आदमी सबसे ज़्यादा दुखी कहाँ है? आज इंसान सबसे अधिक दुखी कहाँ पर है? किससे है? क्या पड़ोसी से, गांव वाले से, मोहल्ले वाले से, बेटे से, पत्नी से? नहीं, सबसे अधिक दुखी इंसान आज है तो अपने मन से, अपने मन से। क्योंकि आज इंसान सब कुछ को अनुकूल बना लेता है, गाड़ी अनुकूल, मकान अनुकूल और लोगों को भी अनुकूल बना लेता है पैसा दे करके, लेकिन स्वयं का अपना मन ये अनुकूल नहीं हो पाता है। मन है ना, ये मन जब तक स्वयं के लिए अपने अनुकूल नहीं होगा तब तक सुख और शांति हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि भीतर में जो रात दिन ये उबाल चल रहा है, तूफान मचा हुआ है, इसको जो देखता है, इसको जो परखता है, वही असली इंसान है, असली भक्त है। तो कहते हैं कि जो बाहर के जो समुद्र में तूफान आता है ये सब तो बाहर का है, लेकिन रात दिन जो हमारे भीतर में, हमारे मन में ये चल रहा है, इसको जो छुड़ा ले, इससे जो मुक्त हो जाए, वही असली भक्त है, असली भजनानंदी है। आदमी तो ये अपनी शक्ति को इतना बढ़ाएं, अपनी शक्ति को, मानसिक शक्ति को, कि समस्या छोटी हो जाए। कब छोटी होगी? अभी तो थोड़ी थोड़ी समस्याओं में हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी मानसिक रूप से हम मजबूत नहीं है। अभी थोड़ा सा कोई कुछ कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखे। क्या कहते हैं?
कोई कितना भी कड़वा बोले, कितना भी दुख देने के लिए प्रयास किए, अंगारे फेंके, स्वयं को अपने आप को शांत रखे, अपने आप को शांत रखे। क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती है, नदी को नहीं सुखा सकती है। धूप है, बहुत गर्मी है, तो क्या पानी को सुखा सकती है, समुद्र को? नहीं। इसी प्रकार बाहर जो धूप है, गर्मी है, दुख है, उलझन है, और बाहर के लोग हमें दुख देने, लोग क्या कहते हैं, आज हमें उसके कारण मैं दुखी हूँ, पत्नी के कारण, बच्चे के कारण, पड़ोसी के कारण, दोस्तों के कारण, कहते हैं ना। ये लंबी लिस्ट है कि अमुक के कारण मैं दुखी हूँ, अमुक के कारण मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या है? ये अपने आप को कमज़ोर लोग ही ऐसा कहते हैं। जो स्वयं को मजबूत कर लेते हैं, मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, वह कभी दूसरों पर ये नहीं थोपते कि अमुक के कारण मैं दुखी हूँ। यदि हम दूसरे के कारण दुखी है तो इसका मतलब है कि हम कभी सुखी नहीं होंगे। जब हमें दुख देने वाला बाहर है, दूसरा है, वो चाहे पड़ोसी हो, दोस्त हो, गांव वाले हो या घर के लोग हों, यदि दूसरे के कारण हम दुखी है तो ये दुख तो बना रहेगा, जीवन भर बना रहेगा। दूसरे लोग जीवन भर कटु कहने वाले मिलेंगे, गाली देने वाले मिलेंगे, अशांत करने वाले मिलेंगे, और उन सारी बातों को सुन करके हम दुखी होते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे, तो सुखी हम कभी नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा पॉइंट को हमें बदलना है। क्या बदलना है? कि जो भी हमारे जीवन में आता है, हम महसूस करते हैं इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसका क्या है जिम्मेदार? मैं हूँ। जब भी हम सोच लेते हैं गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्यों आया? ये क्रोध का जिम्मेदार मैं हूँ, गुस्सा का जिम्मेदार मैं हूँ, और हमसे असावधानी हो गई, कटु बोल गए और कुछ भी हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे हम महसूस करते हैं कि ओह मैंने गलत काम किया, मैंने फिसल गया, मैंने क्रोध कर गया, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इतना सोचते ही क्रोध, गुस्सा, अशांति दूर हो जाते हैं, वो अपने आप गायब होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि दूसरे के कारण हम दुखी नहीं है, तो अपनी शक्ति को हम इतना बढ़ाएं कि समस्या छोटी हो जाए। जिस प्रकार जिस शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति, क्षमता, यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, उस शरीर में उस व्यक्ति को थोड़ी सी हवा चली सर्दी लग गई, थोड़ी सी धूप आई तो लू लग गया। मतलब उसकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कमज़ोर है। इसीलिए बाहर के हवा, पानी, मौसम, वातावरण से उसको प्रभावित कर जाता है, क्योंकि मजबूत नहीं है यूनिटी पावर। इसी प्रकार मन की यूनिटी पावर, मानसिक स्थिति जिसकी कमज़ोर होती है, तो थोड़ी थोड़ी बातों में रोता है, दुखी होता है, अशांत होता है। तो यहाँ कहते हैं कि अपने आप को मजबूत करना। कैसे मजबूत करेंगे? हमें इतनी शक्ति है, इतना पावर है भीतर में कि हम हमेशा शांत रह सकते हैं। जब बाहर के इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, बाहर इतना 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आदमी काम करता है, मेहनत करता है, इतनी ताकत है, इतनी शक्तियां हैं, तो क्या मानसिक रूप से हम दूसरों के 2 शब्द, कटु शब्द को हम सहन कर सकते हैं? तो अपने आप को हम क्या बनाएं? समुद्र बनाएं। ये धूप नहीं, धूप तो होगी, लेकिन अपने आप को हम सागर बना ले, तो चाहे जितनी तेज धूप हो वो सागर को सुखा नहीं सकती। इसीलिए हम स्वयं को सागर बनाएं, समुद्र बनाएं। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दें कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे।
दूसरा कोटेशन है, दूसरा पॉइंट है कि अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को इतना बड़ा बना दें कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। अपना उद्देश्य, अपना काम, अपना लक्ष्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा काम है कि हमें व्यर्थ के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। क्या कोई डॉक्टर, कोई सर्जन ऑपरेशन के दौरान मोबाइल रिसीव करेगा, फ़ोन सुनने लग जाएगा? नहीं, वो तो सिलाई कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, और उस दौरान यदि वो मोबाइल बजता है, घंटी बजती है, तो मोबाइल रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि उससे हजारों गुना लक्ष्य उसका क्या है? बड़ा, ऑपरेशन। आदमी अगर वो मोबाइल रिसीव करेगा तो फिर आदमी मर जाएगा। तो लक्ष्य क्या है? आदमी को जिंदा करना, ऑपरेशन करना। तो वो कभी मोबाइल नहीं छुएगा, कभी रिसीव नहीं करेगा। इसी प्रकार हम सब अपने जीवन में, यदि हमारा लक्ष्य है कि हमें सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, हमें यहाँ से, जैसे शरीर में कोई आग लग गई हो और वो दौड़ता दौड़ता जा रहा है तालाब में, नदी में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि शरीर में आग फैल गई है, और वो तालाब में डुबकी लगा करके आग बुझाएगा। वो दौड़ करके जा रहा है आग बुझाने के लिए। इतने में कोई कहता है, भैया सुनो सुनो, ये सोना का पात्र है, कटोरा है, ले लो, आ जाओ। क्या वो देखेगा? उसका लक्ष्य है कि हमें जान बचाना है, आग लगी है, तुरंत पानी में डूब करके आग बुझाना है हमें। तो वो किसी भी बाहरी भौतिक प्राणी, पदार्थों, व्यक्ति के कहने पर रुकेगा नहीं। अनंत काल से, अनादि काल से यह जीव, यह आत्मा, मनुष्य, हम सब इस 84 लाख योनि में तपते हुए, जलते हुए, दुख भोगते हुए आए हैं ना, आज आए हैं। और आज मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य का शरीर मिला, और आज आदमी थोड़ी थोड़ी विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और संसार के माया मोह में डूब गया है। उसको पता ही नहीं है, मनुष्य को पता ही नहीं है कि हम क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। आए थे हरि भजन को, औंटन लागे कपास। आए थे कहाँ? हरि भजन, भगवान की भक्ति। जब पेट में बच्चा रहता है तो कहते हैं कि बच्चा प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो तो मैं भक्ति करूँगा, भक्ति करूँगा, भजन करूँगा। और जैसे बाहर निकलता है वैसे वो कहता है काँव काँव, नहीं नहीं। तो ये क्या है कि आदमी गर्भ अवस्था में भक्ति कबूलता है, अर्थात गर्भ से अर्थ है दुखी। जब दुख होता है, जब उलझन में होता है, समस्या आती है, तो आदमी भगवान से प्रार्थना करता है, मंदिर में जाता है कि हमें दुख मिट जाएगा, समस्या मिट जाएगी, तो मैं आपका भजन करूँगा, भक्ति करूँगा, सत्संग करूँगा, ध्यान करूँगा। और जैसे दुख मिट जाता है फिर आदमी वहीं फंस जाता है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दें, इतना बड़ा बना दें कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। आज आदमी के पास लक्ष्य है ही नहीं, तो लक्ष्य जब नहीं है तो क्या है? व्यर्थ की बातों में, ताश खेलने में, जुआ खेलने में, टीवी देखने में, एक दूसरों के साथ गपबाजी करने में घंटों बिता रहे हैं। कितना अनमोल जिंदगी है, कितना अनमोल समय है। और इस समय को लोग ताश खेलने में, जुआ खेलने में, गपबाजी करने में और कितना व्यर्थ की काम करने में पूरा अनमोल जिंदगी को आदमी जो है ख़त्म कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हम जिंदगी को ऐसा सुंदर जिएं, इतना बढ़िया बनाएं कि हमें लोग याद करें, दुनिया में कुछ हम करके जाएं। जो गढ़ के ना रह जाए वह निशानी कैसी। किसी ने कहा है जो गढ़ के न रह जाए वह निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वह कहानी कैसी। हौसले बुलंद, मकसद ऊंचा, नियत साफ, ये जवानी में ना हो तो जवानी कैसी।
क्या कहते हैं, जो गढ़ के न रह जाए वह निशानी कैसी। जैसे सोना चांदी होते हैं, हीरे मोती, तो उसका आभूषण बनते, गढ़ा जाता है सोना को, हीरा को, उस पर जब गढ़ता है तो क्या बन जाता है, आभूषण बन जाते हैं, सुंदर, हाथ के लिए, कान के लिए, और वो आभूषण बन जाता है, कीमती बन जाता है। तो जो गढ़ के न रह जाए वह निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वह कहानी कैसी। अर्थात हम ऐसा सुंदर जीवन जिए कि हम एक क्या बने, मूल कापी बन सके। मूल कापी, ओरिजिनल कापी, जिसका डुप्लीकेट कापी लोग निकाल सके, अर्थात उसका अनुसरण कर सके। यहाँ कहते हैं जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वह कहानी कैसी। हौसले बुलंद, मकसद ऊंचा, नियत साफ, ये जवानी में ना हो तो जवानी कैसी। जवानी का अर्थ है स्वस्थ शरीर। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हम जवान है, अच्छा समय है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, वही अपने लक्ष्य को महान बना देना है, अपने उद्देश्य को महान बना देना है। भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, या फिर कोई रचनात्मक काम, संसार में हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। जब लक्ष्य रहेगा पास में तो हमें लक्ष्य मिलेगा। वह लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुम्हारे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, यदि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सामने है तो क्या कहते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुम्हारे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आइंस्टीन से किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैं एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूँ, शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ, इस पर चढ़ने का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। आइंस्टीन ने कहा बेटा तुम एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हो, शिखर पर चढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारा हर कदम शिखर की ओर ही जाना चाहिए, एवरेस्ट की तरफ ही जाना चाहिए। अर्थात जिसको पाना चाहते हैं, हमारा पूरा फोकस, पूरा लक्ष्य, पूरा उद्देश्य उसी की ओर हो, तो सचमुच हमारी जो इच्छा है, जो लक्ष्य है, वो हमें मिल जाएगा। इसलिए तो मैंने शुरू किया था, बात आई कि शिष्य ने गुरु से कहा गुरुदेव भक्ति करने का, ध्यान करने का सबसे असली मुहूर्त, सबसे अच्छा समय कब है। तो गुरु ने कहा बेटा मृत्यु से एक दिन पहले। तो शिष्य ने कहा, क्या कहा, कि मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो गुरु ने कहा कि हर क्षण, हर समय, हर दिन, हर पल भक्ति करने का, भजन करने का समय है। हम सब भी जो काम करना चाहते हैं उसके लिए देर नहीं हुई है। ये तो भक्ति आध्यात्मिक काम है। कोई व्यवहार का भी काम है, मान लो व्यवहार का काम है, तो व्यवहार के काम करने के लिए अभी, आज ही, कहते हैं जो कल के भरोसे टाल देता है काम को, वो कभी सफल नहीं होता है। आज के काम को हम आज ही निपटाएं, आज ही करें। आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे से अब, और पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो हम सबको चाहिए कि जो काम आज है, आज ही बिल्कुल आज कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें सफलता मिल जाएगी और हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।